बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा कैपेसिटर, और कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें कहा गया था बेटा कि एक डिवाइस होता है और उसका मेन काम क्या होता है, टू स्टोर द चार्ज। अगला बार पूरा समझा दिया था, इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, पूरा मैकेनिक आपको समझाया था। अगला बात है बेटा ग्रुपिंग, सीरीज और पैरेलल। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पोटेंशियल इज सेम बट द चार्ज इज डिफरेंट। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में डेरिवेशन कराया था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर वो आ गया तो सब कुछ अपने आप आएगा। अगर रिव्यू दे रहा हूं टॉपिक का, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने सबसे पहले क्या लिया था बेटा, एक मेटालिक प्लेट, इसका एरिया कितना माना था बेटा A, बैटरी का पोटेंशियल कितना है बेटा V, और से चार्ज कितना दिया प्लस ऑफ Q। ऐसा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले मेटालिक प्लेट लेगा, एरिया A मानेगा, चार्ज कितना देगा प्लस ऑफ Q। अब इसके पास में क्या लेके आएगा बेटा, अनचार्ज मेटालिक प्लेट, दैट्स द B, और सेपरेशन क्या माना था स्मॉल d। अगला वर्ड इसमें इंडक्शन होगा, याद करो, याद आएगा। इंडक्शन होगा तो डेट्स नेगेटिव और डेट्स पॉजिटिव, उस बार वाले को अर्थ कर देंगे, अर्थ जो करेंगे आपको समझाया हुआ है। अब अगला वर्ड इसमें इंडक्शन हुआ, इसमें इंडक्शन हुआ, इसका मतलब इसने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को फॉलो किया, और उसने अगर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को फॉलो किया तो ये कैपेसिटर बन गया। क्या बन गया बेटा, कैपेसिटर। और अगर ये कैपेसिटर बन गया तो इसके पास कैपेसिटेंस भी होगी। अब इसके पास कितनी कैपेसिटेंस होगी ये हमें फाइंड करना था, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर कैपेसिटेंस फाइंड करेगा तो C इज इक्वल टू Q/V। अब जो चार्ज है वो एक नोन फैक्टर है एंड ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट, और V का फॉर्मूला आपको खूब समझाया था बेटा, दैट्स E इनटू D। और यहाँ पे E का मतलब था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, और ये कितना था सिग्मा ऑन में एप्सिलॉन नॉट, सब याद करें। दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और दो प्लेट्स के बीच में कितना होगा, सिग्मा फॉर्म में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को पुट करेगा दैट्स Q/A इनटू में एप्सिलॉन नॉट, और दैट्स द D, दैट्स द वैल्यू ऑफ V। अब इस V की वैल्यू को अगर यहां पुट करेगा बेटा तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन में Q, और दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A, और साथ में D वैल्यू से कट जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या निकला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ऐसा मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो आज हम इससे आगे चलेंगे बेटा। That's the capacitance of a parallel plate capacitor, और वैल्यू क्या निकला, एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका मतलब the capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to the area of a metallic plate and inversely proportional to the distance or the separation between the two metallic plates। सब लास्ट क्लास में रिपीट कर दिया। अगर हम एरिया को ज्यादा से ज्यादा कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी, और बीच का सेपरेशन कम से कम करें तो कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इन डेरिवेशन को करो, फिर और क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन भी और करने हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा, वो टॉपिक है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़े ध्यान से समझना बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज ए कंडक्टिंग, एज ए क्या बेटा, कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस, कंडक्टिंग स्लैब इज क्या बेटा, इंट्रोड्यूस। अभी टॉपिक समझो एक बार, टॉपिक क्या होता है बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पर कब, जब उसमें क्या डाल दें, कंडक्टिंग स्लैब। अगर उसमें कंडक्टिंग स्लैब को डाल दें तो उसकी कैपेसिटेंस सेम रहेगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी। दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन। पहले इसके मीनिंग को समझ लो एक बार। टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं बेटा कि दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये तो हमको पहले से आता ही है। अब उसने बोला कि इसमें क्या डाल दें, कंडक्टिंग स्लैब, नॉट द शीट, कंडक्टिंग स्लैब। स्लैब का मतलब जैसे माचिस होता है, तो माचिस के पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो स्लैब। इसमें क्या डाल दें, कंडक्टिंग स्लैब। जैसे मान ले आयरन का डाल दें, कोई भी कंडक्टर, एल्युमिनियम ले लें, कॉपर ले लें, उस कंडक्टिंग स्लैब को अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने क्या माना बेटा, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया, दैट्स बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको ऐसा खूब दबा के समझा दिया है, पहले पुराना पढ़े फिर आगे चले। बीच में सेपरेशन कितना माने, स्मॉल d, और A इज द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट।
और दैट्स द बैटरी एंड द पोटेंशियल इज V और चार्ज कितना है बेटा प्लस ऑफ Q ड्यू टू इंडक्शन दैट्स द नेगेटिव और दैट्स द पॉजिटिव। इस पार्ट को हम लोग अर्थ करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसको डालने के बाद? कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद। तो पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका जो कैपेसिटेंस है वो हम पहले से निकाल चुके हैं कि दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। लास्ट क्लास में आपको समझाया गया था कि दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पर कब? जब इसमें एयर फील्ड हो, इसमें कुछ हो ना, इसमें क्या फिलहाल एयर भरा हुआ है, तो कैपेसिटेंस इज द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो A इज द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट और D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मेटालिक शीट। अब इसमें क्वेश्चन दिया कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या डाल दें? कंडक्टिंग स्लैब। तो उस कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो इसके बराबर होगा, इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम काम करते हैं बेटा, लेट ए कंडक्टिंग स्लैब, लेट ए कंडक्टिंग स्लैब, बार बार बोल रहा हूं, रटना नहीं, नॉट द शीट। लेट ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस, let a conducting slab of thickness T is introduced। T is क्या बेटा? introduced। बहुत बार समझा हुआ, बिल्कुल लॉजिकल समझना। हमारा टॉपिक है, इसमें क्या डाल दें? कंडक्टिंग स्लैब, नॉट द शीट। मेरे पास एक स्लैब है, अगर स्लैब होगा तो बेटा लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और उसका मोटाई भी होगा। तो मैंने कंडक्टिंग स्लैब लिया, उसका थिकनेस कितना है बेटा? T। और सॉरी कंडक्टिंग स्लैब को हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखिए बेटा बिल्कुल सेम डायग्राम रिपीट कर रहे हैं। दैट्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो मैंने शीट बनाया था, इसमें शीट समझे। दैट्स द प्लस प्लस, दैट्स द प्लस प्लस और दैट्स द माइनस। इस बार वाले पार्ट को हम लोग अर्थ कर रहे हैं बेटा, और सेपरेशन कितना माना हुआ बेटा? स्मॉल d, दैट्स द स्मॉल d। इस कंडीशन में जो इसका कैपेसिटेंस होगा दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। कोई तरह है नहीं बेटा। अब उसने बोला कि इसके अंदर आप क्या डाल दें? कंडक्टिंग स्लैब। तो मैंने कंडक्टिंग स्लैब मान लिया और इस कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस कितना माना बेटा? T। तो T इज द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब, इसका मोटाई है। तो इस कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद जो कैपेसिटेंस आएगा वो इसके बराबर होगा, इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। ये हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली बेटा वी हैव टू फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। रटना नहीं, एक एक लाइन को समझना। वी हैव टू फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। बहुत दिमाग लगाओ, रटो नहीं कहेंगे। वी हैव टू फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। किसको डालने के बाद? कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद। तो मान लें दैट्स C डैश, सपोज करें C डैश इज द न्यू कैपेसिटेंस। तो C डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? दैट्स Q अपॉन में V, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कैपेसिटेंस तो यही होता है बेटा। और इसके अंदर Q इज द चार्ज, दैट्स ए नोन फैक्टर एंड ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। बस इस लाइन को रट जा। अगर हमें कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना हो तो चार्ज एक नोन फैक्टर है, ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। अगर ये मिल गया हमारा काम हो गया। तो देख बेटा जो हमारा टॉपिक था वो था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ए कंडक्टिंग स्लैब। तो मैंने सबसे पहले क्या माना? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें हर प्लेट का एरिया A है और बीच का सेपरेशन D है। तो कैपेसिटेंस यही निकले, हम फाइंड कर चुके हैं। अब टॉपिक है कि इसमें क्या डाल दी? कंडक्टिंग स्लैब। तो उस कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद इसका न्यू कैपेसिटेंस कितना आएगा? दैट्स अ क्वेश्चन। तो C डैश इज इक्वल टू Q बाय V, वही पुराना फॉर्मूला। और चार्ज एक नोन फैक्टर है तो हमें सिर्फ पोटेंशियल ही फाइंड करना है और रिपोर्ट कर देंगे एंड गेट द आंसर। तो देखिए बेटा आपको लास्ट क्लास में समझाया था, पुरानी क्लास में, अगर पोटेंशियल निकालेगा तो V इज इक्वल टू E और इनटू में D। एक लाइन से पढ़, अगर हमें V चाहिए तो V का फॉर्मूला क्या आएगा? E इनटू में D। दिमाग में आ गया? अब देख बेटा दैट्स नॉट द शीट, दैट्स द कंडक्टिंग स्लैब। बस रटियो मत कहीं भी, दैट्स द कंडक्टिंग स्लैब। अब हमारे दिमाग में आया सर कि ये कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर चार्ज कितना होता है? 0। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अब देख, अभी जो कंडक्टिंग स्लैब है वो उसको टच करेगा या गैप पे है? तो आंसर है सर गैप पे है। अगर वो गैप पे है तो इंडक्शन होगा, और इंडक्शन होगा तो ये प्लस प्लस है बेटा। अगर ये प्लस प्लस है तो ड्यू टू इंडक्शन
डेट फेस विल बिकम नेगेटिव और डेट फेस विल बिकम पॉजिटिव। बिल्कुल लाइन से समझ ले, फिर समझ ले बार बार। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, पर इसमें क्या डाल दिया आपने, कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज कहां पे होगा, ऑन द सरफेस। और कैसा होगा, ड्यू टू इंडक्शन डेट फेस विल बिकम नेगेटिव और डेट फेस विल बिकम पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगा और यहां पे खत्म, मतलब इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस और ये माइनस, तो यहां से चलेगा और यहां तक आएगा। तो इस पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर इस पार्ट में चार्ज कितना है, 0। और चार्ज 0 तो इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। जब तक ये नहीं आएगा आगे लेके नहीं चलो। टॉपिक का नाम बेटा लंबे टॉपिक्स में बड़े टाइम खाते हैं, तब दिमाग में रहते हैं लंबे टाइम तक। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप क्या डाल दें, कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद कैपेसिटेंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, दैट्स द क्वेश्चन। तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, कंडक्टिंग स्लैब। अब याद आया सर, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर चार्ज 0 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी 0 है। ड्यू टू इंडक्शन ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगा, यहां पे खत्म, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगा और यहां पे खत्म। इतने बोल दिया आगे। सपोज करें डेट सेपरेशन इज T1, डेट सेपरेशन इज T1 और डेट सेपरेशन इज T2। अब देखो बेटा, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल। तो V = E × D। फिर दिमाग में आया कि सर पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर पोटेंशियल स्केलर है तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट रीजन, पोटेंशियल ऑफ सेकंड रीजन एंड द पोटेंशियल ऑफ थर्ड रीजन, तीनों को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल। वही लॉजिक पुराने वाले बेटा। पोटेंशियल का फॉर्मूला E × D। तो अगर फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल निकालेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और सेपरेशन T1 है, और सेकंड पार्ट में निकालेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और सेपरेशन T है, और थर्ड पार्ट में निकालेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और सेपरेशन T2 है। बिल्कुल लाइन से देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि अंदर चार्ज तो होगा ही बेटा। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, दैट्स E × T1 और प्लस का बेटा E × में T2। इन दोनों में से E को हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, T1 और प्लस का T2। अब इससे बुद्धि लगाओ, सोचते रहो अपने आप। देख बेटा इस वाले पार्ट में दैट्स T1 + T + T2 = टोटल सेपरेशन, और दैट्स D, दैट्स D। तो हम इसे लेके यहां पहुंच गए कि सर T1 + T + T और प्लस का T2 = D। तो we can say the value of T1 + T2 = D - T। इतना आ गया होगा। तो we can say the value of potential, that's the E और that's the बेटा D - T, और E वही है, the electric field between two parallel plates। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है बेटा कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्दर सॉल्व करेगा, दैट्स द सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और दैट्स द D - T, और सिग्मा वही है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स द Q/A। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, दैट्स द Q अपॉन A × एप्सिलॉन नॉट, और दैट्स द D - T, दैट्स द वैल्यू ऑफ V। अब इस V की वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो वी विल गेट द न्यू कैपेसिटेंस। क्या देगा बेटा, तो अगर हम नई कैपेसिटेंस को फाइंड करें, दैट्स द Q, दैट्स द Q और अपॉन में Q, और दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A, और साथ में D - T। Q से Q कट जाएगा तो C डैश = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D - T, दैट्स द आंसर। अभी से आंसर देख बेटा, टॉपिक था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसको डालने के बाद, कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद। तो आपको पूरा समझा दिया यार, पहले ये आएगा, और अगर हम इसमें क्या डाल दें, कंडक्टिंग स्लैब, तो इसको डालने के बाद नया कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये आज की क्लास का टॉपिक है बेटा। तो अगर हम इसे डाल दें और डालने के बाद क्या फाइंड करें, न्यू कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला यही आएगा। ये एक नोन फैक्टर है और ये हमें फाइंड करना है, रट जाएगा कभी भी कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो ये नोन फैक्टर, ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। V = E × D, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का सेपरेशन। इसमें क्या डाला है बेटा, कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर चार्ज कितना होता है, 0।
अब इसके अंदर अगर चार्ज 0 है तो इस पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब इसमें और इसमें इंडक्शन होगा, सो डेट फेस विल बिकम नेगेटिव और डेट फेस विल बिकम पॉजिटिव। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चला वो यहाँ पे खत्म, प्लस से निकल के माइनस पे आ गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चला वो यहाँ पे खत्म। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, पोटेंशियल ऑफ सेकंड, पोटेंशियल ऑफ थर्ड, तीन पार्ट्स का पोटेंशियल निकाल लो। फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट का सेपरेशन, सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड का सेपरेशन, थर्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड का सेपरेशन। क्या बचेगा? कॉमन निकाल लें, T1 + T2 कितना आएगा? D - T। E वही है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना होता है बेटा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा वही है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पुट कर दे, V निकल जाएगा, V का वैल्यू को V में पुट करेगा तो दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पक्का आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ए कंडक्टिंग स्लैब। यानी कि बेटा अगर हम क्या डाल दें कंडक्टिंग स्लैब तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D - T। अब हमें ये कंपेयर करना है कि इसको डालने के बाद जो कैपेसिटेंस निकला वो पहले वाले के बराबर है, पहले वाले से कम है या पहले वाले से ज्यादा है, दैट्स द क्वेश्चन। तो आपको साफ दिख रहा है, आप इसे कंपेयर कर लो यार। एप्सिलॉन नॉट A, दैट्स एप्सिलॉन नॉट A और दैट्स D और दैट्स D - T। मतलब इसको डालने के बाद ये D थोड़ी रहा, D से कुछ कम हो गया, D से कुछ कम हो गया और ये फैक्टर कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब सर D - T D से छोटा होगा, ऑब्वियसली इससे छोटा होगा, और ये इससे छोटा होगा तो C डैश का वैल्यू C से ज्यादा होगा। मतलब बेटा अगर क्या डाल दें कंडक्टिंग स्लैब तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब इस टॉपिक को मैं एक बार दोबारा से आपको समझाऊंगा, दोबारा से नई सिरे से आपको बहुत बैठना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाना, तब इसको दोनों का एक बार पहले फर्क समझ दो, जब फर्क आएगा फिर दोबारा अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। दोनों को दोबारा पढ़ो एक बार। ये टॉपिक क्या बेटा? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा इनको बहुत बार अलग अलग तरीके से बोल बोल के समझाना पड़ता है। और यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिल्कुल सेम पढ़ा रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर एज ए कंडक्टिंग स्लैब। कौन से बेटा? कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस, कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस। बड़े ध्यान से समझना है बेटा, दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले क्या माने बेटा? एक मेटालिक प्लेट मान लें, बार बार समझिए। इस वाली प्लेट का एरिया कितना मान लें बेटा? A, पोटेंशियल बैटरी का बेटा V, और चार्ज कितना दे दें? प्लस ऑफ ए Q। अब इसके पास क्या लेके आए? चार मेटालिक प्लेट्स, सेपरेशन कितना माने? स्मॉल d, फिर ड्यू टू इंडक्शन दैट्स अ नेगेटिव, और कार्बन पॉजिटिव होगा, उस पार्ट को हम लोग अर्थ करते हैं। यही पढ़ाया था बेटा। अगर हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करें C, तो C को निकालने का फॉर्मूला Q/V। अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो ये नोन फैक्टर है एंड ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। अब अगर V की बात करेंगे बेटा तो V इज इक्वल टू E इंटू में D। समझ में आ गया होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में, कितने जगह के अंदर है। तो अपने आप देखो, सारा प्लस प्लस, सारा माइनस माइनस बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधे पार्ट में थोड़ी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे के पूरे D पार्ट के अंदर है। सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चलने दो, सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे D रीजन के अंदर है, D रीजन के अंदर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे में ही है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स D, और सिग्मा का वैल्यू पुट करेगा दैट्स द Q/A इनटू एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द D। इस वैल्यू को यहाँ लाके पुट कर दे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन था। हमारा सेकंड था बेटा कि इसके अंदर हम लोग क्या डाल दें? कंडक्टिंग स्लैब। तो स्लैब को डालने के बाद हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, घट जाएगी या सेम रहेगी। ये हमारा टॉपिक है बेटा। तो बिल्कुल सेम ले रहे हैं बेटा, दैट्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने अभी पढ़ा बेटा। आप इसे ऐसे बना दो या दो ऐसे पैरेलल बना दो, एक ही में नहीं होता है। अब ये वाला फेस कौन सा बेटा? प्लस प्लस, ये फेस कौन सा बेटा? माइनस, और बाहर वाले पार्ट को हम लोग अर्थ कर चुके हैं, और सेपरेशन इज द स्मॉल d। इतना आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो यही है बेटा, इसमें क्या डाल दें? कंडक्टिंग स्लैब। तो मैंने क्या करा बेटा? एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, कंडक्टिंग स्लैब जिसका थिकनेस कितना है बेटा? T। अब इस कंडक्टिंग स्लैब को डालने के बाद इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है।
अगर हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करें C डैश, तो दैट्स द सेम फॉर्मूला Q अपॉन V। चार्ज एक नोन फैक्टर है एंड ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। फिर दिमाग में आया सर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो V का फॉर्मूला वही आएगा E इंटू में D। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में, बार बार रिपीट कर रहा हूं बार बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है, कितने जगह में है। याद है सर ये कंडक्टिंग स्लैब है और कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कोई चार्ज नहीं होता और कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। मतलब सर इस पार्ट में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। अब इंडक्शन होगा, ये वाला फेज क्या बन जाएगा नेगेटिव, ये वाला फेज क्या बन जाएगा बेटा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगा यहाँ खत्म और यहां से चलेगा और यहाँ पे खत्म। ये भी ई मान ले और ये भी ई मान ले क्योंकि दोनों पैरेलल दोनों सेम ही होगा। इस सेपरेशन को कितना मान ले T1 और से कितना मान ले T ऑफ A2। अब देख बेटा अगर पोटेंशियल निकालेगा फिर सुन ले, इस लाइन का ही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है, कितनी जगह में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे D में था, पूरे D में था, पर यहाँ पे क्या पूरे D में है तो हम अलग अलग करके फाइंड कर लेंगे कि पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, पोटेंशियल ऑफ सेकंड, पोटेंशियल ऑफ थर्ड और तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट निकालेगा तो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्स्ट का सेपरेशन, सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड का सेपरेशन, थर्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड का सेपरेशन, वैल्यू 0 बन जाएगा। ई को कॉमन निकालने क्या बचा T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2 का वैल्यू आपको निकालना आ गया होगा, दैट्स D माइनस T और ई वही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में और दैट्स D माइनस T और सिग्मा इज द Q बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट, दैट्स D माइनस T। पोटेंशियल निकल गया, इसको यहां पुट कर दो बेटा तो C डैश का वैल्यू क्या निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T। तो देखो यार अब आपको ठीक से आ गया होगा, ये कैपेसिटेंस C डैश है, C से ज्यादा होगा। पर जो हमें अब पढ़ना है बेटा वो बहुत गंदा टॉपिक है, वो हमें पढ़ना है बेटा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर, यही पढ़ना है। पर इस बार कंडक्टिंग स्लैब नहीं डालना है बेटा, हमें डालना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कौन सा स्लैब? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले कम से कम 15-20 मिनट डाइलेक्ट्रिक को पढ़ो, जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं आएगा ये नहीं आ सकता बेटा। एक बार जो वर्ड सिखाने जा रहे हैं बेटा उस वर्ड को बड़ा दमदार तरीके से समझना, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, जब तक वो वर्ड नहीं आएगा ये टॉपिक आएगा नहीं और यहाँ से क्वेश्चन 500% आएगा एग्जाम में। एक वर्ड है बेटा डाइलेक्ट्रिक, फिर समझिए एक बार टॉपिक को। एक वर्ड बोल रहा हूँ बेटा, वर्ड है डाइलेक्ट्रिक, बड़े ध्यान से समझना। डाइलेक्ट्रिक कौन सा बेटा? डाइलेक्ट्रिक। तो देखो बेटा डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। से कोई भी बोले कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं तो बोलो सर डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, मतलब कोई भी इंसुलेटर। पर इसमें कोई फर्क तो होना चाहिए यार, तो फर्क भी होता है बेटा। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर तो होता है, बिल्कुल सही है, पर फर्क ये है बेटा कि अगर हम इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इंसुलेटर को कहाँ रखें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा। और इसको कहाँ रखें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन होगा। फिर एक नया वर्ड दिमाग में आ गया सर, पोलराइजेशन। क्या बोल रहे हैं? बोले पोलराइजेशन। एक एक लाइन से समझना, बस रटना और इसी का ध्यान रखना। अगर मैंने आपको वर्ड बोला कि सर डाइलेक्ट्रिक क्या है तो आप सिंपल सी भाषा बोलो सर इंसुलेटर्स होते हैं। और मैं आपसे पूछूंगी भैया फर्क क्या है तो आप कहेंगे सर फर्क ये है अगर इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो पोलराइजेशन नहीं होगा, और डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन होगा। फिर एक नया डंडा पड़ गया सर व्हाट्स द पोलराइजेशन, व्हाट्स द पोलराइजेशन। तो ये लाइन से समझ पोलराइजेशन को बेटा कि होता क्या है। सपोज करें दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स बेटा प्लस प्लस और दैट्स द माइनस, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या रखा? एटम। चलो बिगिनिंग से दो बेटा, शुरुआत से देखते हैं। एक वर्ड है डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होते हैं, पर अगर डाइलेक्ट्रिक कहाँ रखें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसमें पोलराइजेशन होगा। और अगर इंसुलेटर को कहाँ रखें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द पोलराइजेशन। तो ऐसे करके समझिए, सपोज करें दैट्स द एटम, दैट्स द एटम। अगर एटम होगा बेटा तो सेंटर पे कौन होगा? न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव, और दैट्स इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव। ऐसे अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा।
अगर मैं इस एटम को कहाँ रखूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर समझिए, इफ द एटम इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सपोज करें दैट्स अ पॉजिटिव और दैट्स द नेगेटिव, तभी तो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, प्लस से माइनस, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एटम को अगर हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो प्रैक्टिकली सोचो अपने आप, दैट्स अ पॉजिटिव और दैट्स द नेगेटिव और दैट्स अ कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में। अगर इस एटम को हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, ये प्लस इस वाले प्लस को रेपल करेगा और माइनस वाले को खींचेगा, मतलब एटम कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब प्लस इस तरफ आ जाएगा और माइनस इस तरफ आ जाएगा, और इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो बेटा, इस वाले माइनस की ख्वाहिश क्या है कि मैं निकल के इसके पास पहुंच जाऊं, और इस वाले प्लस की ख्वाहिश क्या है कि मैं निकल के इसके पास पहुंच जाऊं। क्या ऐसा होगा, क्या निकल पाएंगे? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो निकल तो नहीं पाएंगे, पर ये अपने आप को उस तरफ खींचेगा और ये अपने आप को इस तरफ खींचेगा, तो इन दोनों के बीच में खिंचाव, बीच में क्या बेटा, खिंचाव पैदा हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में एक स्ट्रेचिंग, क्या बेटा, एक स्ट्रेचिंग पैदा हो जाएगा, खिंचमतानी पैदा हो जाएगा। खिंचमतानी मतलब प्लस वाला वहां को जाना चाहेगा, माइनस वाला यहाँ को जाना चाहेगा, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो बीच में खिंचमतानी पैदा हो गई, खिंचाव पैदा हो गया। उसी वाले खिंचाव को, उसी वाले स्ट्रेचिंग को साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब इसको बहुत डीप समझाऊंगा, फिर बाद में क्लास का बताऊंगा। अगर टीचर आपको बोले कि भैया डायरेक्टरी क्या होते हैं, तो उसको एक वर्ड में बोलो कि सर इंसुलेटर होते हैं। वो आपसे अगला वर्ड पूछेगा कि डिफरेंस क्या है, तो आप बोलना सर इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ऐसा नहीं होगा, और डायरेक्ट्रिक को इसके अंदर रखें तो ऐसा होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा। मतलब डायरेक्ट्रिक को अगर कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन हो जाएगा, और अगर इंसुलेटर को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन नहीं होगा। और आपसे कोई टीचर पूछे कि पोलराइजेशन क्या होता है, तो समझाओ सर, जब हम एटम को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एटम कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसका प्लस वाला उस तरफ को जाना चाहेगा और माइनस वाला इस तरफ को आना चाहेगा, पर निकल तो नहीं पाएंगे, भाग तो नहीं पाएंगे इस साइड बेटा। क्यों नहीं भाग पाएंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर ये ख्वाहिश रखता है कि वहां चला जाऊं, फिर चाहता है कि मैं इस तरफ आ जाऊं, पर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके अंदर एक खिंचाव पैदा होगा, ऐसे होगा तो ऐसे जाना चाहेंगे, खिंचमतानी पैदा हो जाएगी, उसी वाली खिंचमतानी को, उसी वाली स्ट्रेचिंग को साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब आपसे कोई पूछे कि पोलराइजेशन क्या है, तो इतना मत पता उसको यार। ऐसा एक एटम में हुआ, अगर मान ले एक एटम और होता तो उसका माइनस इस साइड और प्लस इस साइड, अगर एक एटम और होता तो इसका माइनस इस साइड और प्लस इस साइड, ऐसा ही होता सबके अंदर। तो इसको अगर हम 12th क्लास में पढ़ाएं कि सर पोलराइजेशन क्या होता है, तो खिंचमतानी मत बोलना सर पोलराइजेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलना, सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि सारा माइनस एक तरफ को आ जाएगा और सारा प्लस एक तरफ हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर ये वर्ड आ गया तो अगला वर्ड सिखाऊंगा, फिर सुन लो एक बार। अगर मैं कहूं क्लास में कि व्हाट्स द डायरेक्ट्रिक, तो एक वर्ड में रखता मारो सर इंसुलेटर। अगर तुम पूछे कि फर्क बताओ, तो बोलो सर अगर इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो पोलराइजेशन नहीं होगा, मतलब चार्जेस का सेपरेशन नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट्रिक को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन होगा, मतलब सारे माइनस एक तरफ आ जाएंगे और सारे प्लस एक तरफ आ जाएंगे। अब देखो बेटा, आगे को पूछ ले कि गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर, तो वुड बोल दो, प्लास्टिक बोल दो, रबर बोल दो, बहुत सारे हैं। अब वो पूछे कि गिव सम एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट्रिक, तो बोलेंगे सर माइका। क्या बेटा, माइका है। दूसरा बेटा पेपर, कौन सा बेटा, पेपर जिसमें हम लोग लिखते हैं, दैट्स एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट्रिक। सनमाइका, नटर वाले क्या लगाते हैं, सनमाइका लगाते हैं, तो वी कैन इजीली यूज द वर्ड ऑफ माइका। तो माइका बोलते हैं, पेपर बोलते हैं, दीस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट्रिक। अगर ये वर्ड हट जाए तो आगे चलो एक बार फिर सुन लो ताकि याद आ जाए। अगर कोई बोले कि डायरेक्ट्रिक क्या होता है तो आप कहेंगे सर इंसुलेटर होता है। फिर वो पूछे कि फर्क क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अगर दोनों को पा रखे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, मतलब इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, और इसको कहा रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो पोलराइजेशन होगा, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। इस तरीके से आप इतना डीप में समझाओ किसी को, बोलो सर प्लस प्लस एक साइड आ गया, माइनस माइनस एक साइड आ गया।
इसके एग्जांपल पेपर और माइका। अब देखो बेटा, हमें जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पढ़ा दिया। उसमें कंडक्टिंग स्लैब भी डाल दिया। अब हमें पढ़ना है उसमें क्या डालना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पर उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, फिर वो टॉपिक आएंगे। देखो बेटा, अब जो टॉपिक लेने जा रहे हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ढंग से समझना। हमें 3 डेरिवेशन पढ़नी होती है फिजिक्स में इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन तो बहुत कड़ा होगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, वो भी हो गया। अब बेटा हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या डालना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद कैपेसिटेंस सेम रहेगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा। पर ये टॉपिक इतना आसान नहीं है अगर समझना है तो। इससे पहले टॉपिक समझते हैं बेटा। इस टॉपिक को समझिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा। वो क्या बेटा, बिहेवियर। क्या बेटा, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर बोल रहा हूँ बेटा, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम समझिए। कैपेसिटेंस तो इसके बाद सिखाऊंगा, पहले इस टॉपिक को समझिए सर। कैपेसिटेंस सॉरी बिहेवियर। क्या बेटा, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक समझा दिया कि सर इंसुलेटर होते हैं। फर्क ये होता है कहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन होगा, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा। अब यही टॉपिक हमें डीप पढ़ना है, फिर हम कैपेसिटेंस को पढ़ सकते हैं। पहले फर्स्ट डायग्राम देखो बेटा। फर्स्ट डायग्राम में मैंने क्या लिया बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख देता हूँ बेटा, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको ले लिया बेटा। अब यहाँ पे कौन सा बेटा, प्लस प्लस, और यहाँ पे कौन सा बेटा, माइनस है बेटा। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस से माइनस यहाँ पे आएगा। और इस वाली पैरेलल प्लेट के अंदर, पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसा पढ़ चुके हैं। अब दिमाग लगाते जाओ, किसका बिहेवियर, डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या फील करना है, डाइलेक्ट्रिक। क्या फील करना है बेटा, डाइलेक्ट्रिक। तो सपोज करें लेट द डाइलेक्ट्रिक, सपोज करें दैट्स अ पेपर, पेपर। आपको अभी समझाया था कि डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है बेटा, इंसुलेटर्स। फर्क आपको आ गया था, और इसके एग्जांपल थे पेपर और माइका, पेपर और माइका। तो लेट डाइलेक्ट्रिक यानी कि पेपर, कौन सा बेटा, पेपर इज इंट्रोड्यूस। लेट ए डाइलेक्ट्रिक यानी कि पेपर इज इंट्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल लाइन से पढ़ा, तब मजा आएगा इसका। दैट्स ए बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट्स अ प्लस प्लस, और दैट्स द माइनस। अब इसके अंदर हमने क्या डाला बेटा, डाइलेक्ट्रिक। क्या डाला बेटा, डाइलेक्ट्रिक। अब बारी तुम्हारी, मेरी बारी खत्म। क्या भरा बेटा, डाइलेक्ट्रिक। अब टॉपिक क्या है कि सर बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने क्या भर दिया बेटा, डाइलेक्ट्रिक। तो हमारा क्वेश्चन है सर, इस डाइलेक्ट्रिक को अगर इसमें भरेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा, ये चीज समझनी है। तो सपोज कर जो डाइलेक्ट्रिक है, इट विल मेड फ्रॉम द मिलियंस ऑफ एटम। इस वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ऑब्वियसली हर चीज एटम से मिलकर बनती है। अगर एटम होगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा मतलब चार्जेस का सेपरेशन होगा, यानी कि प्लस एक साइड और माइनस एक साइड। अब वैसे भी देखो यार, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस वाला किसको खींचेगा, माइनस वाले को सेट देगा, प्लस वाले को धक्का मार देगा। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम अगर हम बनाएं बेटा, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। दैट्स द बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हमने क्या फिल करा बेटा, डाइलेक्ट्रिक। क्या फिल करा बेटा, डाइलेक्ट्रिक। डायग्राम्स के नंबर डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। दैट्स द डाइलेक्ट्रिक, दैट्स द प्लस प्लस, दैट्स द पॉजिटिव बेटा, और दैट्स द नेगेटिव। अब तो दिमाग लगा अपने आप बेटा कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दैट्स द डायग्राम नंबर 1, दैट्स द डायग्राम नंबर 2 और दैट्स द डायग्राम नंबर 3। 5 डायग्राम बनेंगे। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका हर एक एटम, ये सब क्या थे, एटम। हर एक एटम विल गेट पोलराइज हो जाएगा, मतलब प्लस और माइनस का सेपरेशन हो जाएगा। मतलब एटम ऐसा हो जाएगा कि सर माइनस इस साइड और प्लस इस साइड, माइनस इस साइड प्लस इस साइड, और इसका माइनस इस साइड और प्लस है इस साइड, कुछ ऐसा बनेगा।
मतलब एवरी एटम विल गेट क्या बेटा, पोलराइज, माइनस प्लस दैट्स द माइनस प्लस और दैट्स द माइनस प्लस और दैट्स द माइनस प्लस, दैट्स द माइनस प्लस, दैट्स द माइनस प्लस और दैट्स द माइनस प्लस। अगर लिंक बना के पढ़ेगा तो हर डायग्राम आता जाएगा। दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या भरा आपने, डायरेक्ट्रिक। अब डायरेक्ट्रिक को भरने के बाद एवरी एटम विल गेट पोलराइज, पोलराइज हो गया मतलब सेपरेशन हो गया, और सेपरेशन होने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसका प्लस इस तरफ को आना चाहेगा और माइनस इस तरफ को आना चाहेगा, और ये वाला जो प्लस है ये इस तरफ को आना चाहेगा और माइनस इस तरफ को आना चाहेगा, प्लस इस तरफ आएगा, माइनस इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ को आएगा। ऐसा ही होगा। जब ये पोलराइजेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, तो उसके बाद प्लस इस तरफ को आएगा, माइनस इस तरफ को आएगा, तो ऑल द इनर चार्ज आर कैंसिल्ड। क्या बोला, फिर से बोले, ऑल द इनर चार्ज आर कैंसिल्ड। कैंसिल क्यों हुए, प्लस उस तरफ जाएगा और माइनस इस तरफ को आएगा, तो ये प्लस इस माइनस को काट देगा और ये प्लस इस वाले माइनस को काट देगा, तो इसके अंदर के जितने भी चार्ज हैं, ऑल द इनर चार्ज आर कैंसिल्ड। जब तक ये नहीं आएगा अगला प्रकार नहीं समझाऊंगा। टॉपिक का नाम था बेटा डायरेक्ट्रिक का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसे हिंदी में याद करो ना यार, कि अगर हम डायरेक्ट्रिक को कहा रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका हर एक एटम पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो गया मतलब सेपरेशन हो गया, और सेपरेशन हो गया तो प्लस वाले की ख्वाहिश इस तरफ को आने की है और माइनस वाले की ख्वाहिश इस तरफ को आने की है, तो ऑल द इनर चार्ज आर कैंसिल। अब अगला डायग्राम फॉर्म करें। जब इसके सारे के सारे अंदर के चार्ज आपस में कट जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, डायग्राम नंबर 4 बेटा, तो कैंसिल होने के बाद दैट्स द प्लस प्लस और दैट्स द माइनस माइनस। जब ये सारे के सारे कट जाएंगे तो कटने के बाद इसके इनर फेस पे पार्ट सारे कट चुके हैं बेटा, तो इसके एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम तो कट चुका है, और एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। ये कुंडली होती है। एक फेस पे क्या बचा, वेरी स्मॉल नेगेटिव, और एक फेस पे क्या बचा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। अब ये बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, क्योंकि ज्यादा चार्ज तो सारे के सारे कट चुके हैं, तो एक फेस पे क्या बच गया, वेरी स्मॉल नेगेटिव, और एक फेस पे क्या बच गया, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। अभी जो वेरी स्मॉल नेगेटिव और वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज। अगर ये कुंडली आ गई तो नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा, लंबाई इसको मिटा के फिर बनाऊंगा। टॉपिक का नाम बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक। किसका बिहेवियर, डायलेक्ट्रिक का बिहेवियर किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हिंदी में लिख लो, कभी एग्जाम में ये नहीं आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर हम डायलेक्ट्रिक को कहा रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका हर एक एटम पोलराइज हो जाएगा, और एटम जब पोलराइज हो जाएंगे तो कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन होने के बाद एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल नेगेटिव, और एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। वेरी स्मॉल क्यों बचेगा, ज्यादा तो पढ़ चुके हैं बेटा, और दैट वेरी स्मॉल नेगेटिव एंड द वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। टॉपिक का नाम था बेटा बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार डायग्राम आ गए तो 12वीं क्लास का अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। टॉपिक का नाम बेटा बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको अच्छा डायग्राम बेटा बना हुआ मिलेगा। That's the parallel plate capacitor, that's the plus plus बेटा, और that's the minus, that's the minus बेटा, that's the parallel plate capacitor, और उसके अंदर क्या फिल करा, डायलेक्ट्रिक। क्या फिल करा बेटा, that's the डायलेक्ट्रिक बेटा। अब मैं अगर सिर्फ ये बनाऊं कि इस डायलेक्ट्रिक को आपने भरा, that's the minus और that's the plus, तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, पर ये डायग्राम कैसे बना आपको आगे आप पहले चार डायग्राम याद करें, तब आपको ये अपने आप समझ में आएगा कि सर अगर हम डायलेक्ट्रिक को कहा रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बार बार डायलेक्ट्रिक को हम कहा रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके जितने भी एटम्स हैं सब पोलराइज हो जाएंगे। अगर सब पोलराइज हो गए तो सब एटम्स का सेपरेशन हो जाएगा। जब उनका सेपरेशन हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो उन सबका कैंसिलेशन भी हो जाएगा, और कैंसिलेशन होने के बाद एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल नेगेटिव, और एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। ऐसा क्यों है आपको आगे होगा। अब आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक फेस पे आपने आप देखिए जो फेस है ये आउटर फेस है इनर फेस है, तो आंसर आएगा सर इनर फेस है। कौन सा बेटा, इसके एक फेस पे अंदर वाले पे माइनस बचेगा और एक फेस अंदर वाले पे प्लस बचेगा। अगर ये आ गया तो आगे क्वेश्चन लिखेंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, 90% बच्चा कंफ्यूज रहता है कि बना कैसे, आपको आगे होगा कि अगर डायलेक्ट्रिक को कहा रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके सारे एटम पोलराइज हो जाएंगे।
पोलराइजेशन होगा तो कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन होने के बाद एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल नेगेटिव, और एक पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। कौन सा चार्ज, इंड्यूस चार्ज। अब देखो बेटा इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, आप पहचान लें एक बार। इस चार्ज का मैंने नाम रखा है बेटा इंड्यूस चार्ज। कौन सा बेटा, इंड्यूस चार्ज। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अब इस डायग्राम में डेट्स प्लस प्लस और डेट्स माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, डेट्स द ई नॉट, डेट्स द ई नॉट, और अगेन डेट्स द ई नॉट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर से आ रहा है प्लस से माइनस, और यहाँ पे ये कौन सा है बेटा, प्लस प्लस, और ये कौन सा बेटा, माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से इस माइनस तक भी आएगा, मतलब बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को आएगा, और डेट्स कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझिए इस पूरे डायग्राम में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, बार बार बना बनते हुए देखो बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है ई नॉट, ई नॉट कौन सा बेटा, अप्लाइड। कौन सा बेटा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट्स के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ध्यान में आया कि सर ये भी प्लस प्लस और ये भी माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलेगा और यहां पे खत्म हो जाएगा, मतलब दैट्स कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या रखा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कौन सा है ई नॉट और एक कौन सा है ई आई। कौन सा, ई आई, यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। पहचानो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, कौन कौन सी, ई नॉट एंड द ई आई, एंड दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द, देखो अपोजिट डायरेक्शन, दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को। सो द नेट, सो द क्या बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ई नॉट माइनस का ई आई, यानी कि दैट्स द ई। तो बताओ इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, ई नॉट इस तरफ को आ रहा है और ई आई इस तरफ को आ रहा है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, ई नॉट माइनस ई आई, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत कम है, वेरी स्मॉल, क्या बेटा, वेरी स्मॉल। ये तो बहुत कम हो गया क्योंकि चार्ज का वैल्यू बहुत कम है, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट्स कॉल्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दीस टू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई। क्या ई का वैल्यू 0 आएगा, नहीं आएगा भैया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत है कम है, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पार्ट के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। ये आपको समझाना था मैंने बेटा। अब इसको अगर हम 12वीं क्लास में ले आते हैं, ये सेम चीज एक बार दोबारा से देखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, फिर कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो बहुत ढंग से आ जाएगा। देखो बेटा, बिहेवियर ऑफ डायरेक्ट्री इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले लाइन ये लिख लो अपनी कॉपीज पे कि as the dielectric is placed in the uniform electric field, then every atom will get polarized. अगर हर एटम पोलराइज हो गया तो सेपरेशन हो जाएगा, आफ्टर सेपरेशन कैंसिलेशन हो जाएगा, so a very small negative and a very small positive charge will remains at the inner face of dielectric, at the inner face of dielectric called induced charge, called क्या बेटा, induced charge। अब देखो बेटा इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो साफ दिख रहा है बेटा, एक कौन सा है बेटा, ई नॉट, ई नॉट इज द अप्लाइड, ई नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक है ई ऑफ आई, दैट्स द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और दीस टू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर समझिए, दीस टू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वी कैन सी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का बेटा, the net electric field inside the dielectric, inside the, sorry, the net electric field inside the dielectric अगर हम फाइंड करेंगे, that's the E naught minus का E of A I, और that's the net electric field। 90% लोग सोचते हैं सर दोनों माइनस होगा, 0 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि that's the induced charge, अगर ये चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होगा, तो 0 तो नहीं आएगा, कुछ तो आएगा बेटा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे वर्ड आपको सिखाना था, वो
बहुत बेहतरीन वर्ड है बेटा, वो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूँ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक। फिर समझ लें, इस वर्ड के लिए आपको मैंने आधा घंटा पढ़ाया है। नाम है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डायलेक्ट्रिक। आपने पहली क्लास में मेरे मुंह से सुना था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, वो भी सिंबल के था। और ये था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डायलेक्ट्रिक, नॉट द मीडियम, दोनों अलग अलग है बेटा। वो था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, फोर्सिंग वैक्यूम बाय फोर्सिंग मीडियम। और ये है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डायलेक्ट्रिक। इसका सिंबल भी के होता है बेटा, और निकालने का फॉर्मूला ई नॉट अपॉन में ई। फिर समझिए, इस वर्ड के लिए आपको आधा घंटा पढ़ाया बेटा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक, दैट्स ई नॉट अपॉन में ई। व्हाट्स द ई नॉट? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला पॉइंट था। एक बार सारे को ब्रीफ कर रहा हूँ, इसको ब्रीफ कर लो, क्योंकि हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है 12वीं क्लास में। पर जब तक इतना आएगा नहीं तो डायग्राम समझ में नहीं आएंगे। अब जो डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, एक लिंक बना के पढ़ा रहा हूँ, तो वो अच्छे से आ जाएगा। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला वर्ड डायलेक्ट्रिक, इंसुलेटर होते हैं। फर्क, अगर इंसुलेटर कहाँ रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो पोलराइजेशन नहीं होगा, और अगर डायलेक्ट्रिक को कहाँ रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन को आसान सी भाषा में एक वर्ड में, सेपरेशन ऑफ चार्ज, माइनस एक साइड प्लस एक साइड। इसके एग्जांपल पेपर और माइका, पेपर और माइका। अगला वर्ड बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डायलेक्ट्रिक को कहाँ रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके हर एक एटम पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो गया मतलब सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया तो कैंसिलेशन होगा, और आफ्टर द कैंसिलेशन ए वेरी स्मॉल नेगेटिव एंड द वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन्स एट द इनर फेस ऑफ डायलेक्ट्रिक। फिर बोल रहा हूँ, एट द इनर फेस ऑफ डायलेक्ट्रिक का। फिर डायग्राम में देख लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ऐसे आ रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक के अंदर इस प्लस से इस वाले माइनस करके आ रहा है। तो जो डायलेक्ट्रिक के अंदर these two electric fields are in the opposite direction, तो नेट ही आएगा, पर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है, तो कुछ तो आएगा। तो इसमें क्या समझाया गया कि सर कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, पर डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। अगर ये आ गया तो आगे प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल लास्ट डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बार बार रट्टा मारे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर एज ए डायलेक्ट्रिक, एज ए कौन सा, एज ए डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। देखो बेटा 20 से 25 मिनट आपको मैंने क्या पढ़ाया, डायलेक्ट्रिक। क्या पढ़ाया बेटा, डायलेक्ट्रिक। तब आगे प्रोसीड करेंगे। टॉपिक का नाम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज ए डायलेक्ट्रिक, एज ए क्या बेटा, डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। किसको डाल दें इसके अंदर, डायलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दें बेटा। तो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। और ये वर्ड मैंने आपको खूब दबा के समझा दिया है। अब इसका लिंक बनाने एक बार सबसे पहले वही डायग्राम कि सर लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपने क्या माना, पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर। बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ो, बिल्कुल रट्टा मारने ये नहीं बेटा। पहले क्या मान लें, दो प्लेट्स मान लें, हर प्लेट का एरिया ए, डेट्स प्लस प्लस और डेट्स माइनस, बाहर वाले फेस को अपार्ट कर दें, और सेपरेशन क्या मान लें बेटा, स्मॉल टी। बैटरी का पोटेंशियल V, खूब दबा के पढ़ा दिया। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माना, और साले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इसका क्या बेटा, कैपेसिटेंस C निकालने का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D है, पढ़ चुके हैं। अब इसमें किसको डालना है ये बताओ, डायलेक्ट्रिक स्लैब, नॉट द शीट। किसको डालना है, डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद कैपेसिटेंस घट जाएगी, बढ़ जाएगी या सेम रहेगी, चर्चा ये टॉपिक है। तो हमने क्या करा बेटा, लेट ए डायलेक्ट्रिक स्लैब, लेट ए क्या बेटा, आप क्या मान लें, डायलेक्ट्रिक स्लैब। ऑब्वियसली अगर स्लैब है तो थिकनेस भी होगा, लेट ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस ऑफ क्या बेटा, थिकनेस T, थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड। आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब मान लिया और थिकनेस कितना मान लिया बेटा, T। उस पर एक T वाली थिकनेस को इसमें डाल दिया। तो बिल्कुल सेम डायग्राम, बिल्कुल सेम, साला रटना नहीं कहीं ऊपर को बेटा, डेट्स द प्लस प्लस और डेट्स द माइनस।
इसका सेपरेशन कितना मान चुके हैं आप, स्मॉल डी, दैट्स द सेपरेशन। और बाहर वाला पार्ट तो अर्थ ही है बेटा। इसमें किसको डाल दिया आपने, डायलेक्ट्रिक स्लैब को, और स्लैब का थिकनेस कितना है बेटा, टी। टॉपिक आ गया। अब इस वाली थिकनेस, इस वाली डायलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, तो आंसर आएगा सर न्यू कैपेसिटेंस। क्या निकालना बोले, इसको डालने के बाद क्या फाइंड करना है बेटा, न्यू कैपेसिटेंस। कि सर डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो सेम रहेगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर हमें न्यू कैपेसिटेंस फाइंड करना है, मान ले सी डैश, कितना बेटा, सी डैश। तो सी डैश इज इक्वल टू वही सेम वर्ड क्यू बाय वी, ये मालूम है, और वी हमें फाइंड करना है। सेम लॉजिक चल रहा है बेटा। तो अगर हम वी को फाइंड करें तो बिल्कुल लाइन से बाय द रिलेशन खूब दबा के पढ़ा दिया, वी बराबर ई इंटू में डी। आता है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब देखो बेटा, v इज इक्वल टू ई इंटू में डी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में, तो पहचानो जो आधा घंटा पढ़ा है, जो आधा घंटा पढ़ा है ना उसे यूज करो। कौन सी स्लैब है, डायरेक्ट्रिक स्लैब है। अगर ये डायरेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके सारे एटम पोलराइज हो जाएंगे, और सारे एटम अगर पोलराइज हो गए तो सबका सेपरेशन हो जाएगा, और सबका सेपरेशन हो गया तो सबका कैंसिलेशन हो जाएगा, और आफ्टर द कैंसिलेशन ए वेरी स्मॉल नेगेटिव, वेरी स्मॉल नेगेटिव एंड द वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन्स एट द इनर फेस ऑफ इलेक्ट्रिक। पढ़ा है अभी बेटा, ऐसा ही होगा। अब देख, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, दैट्स द ई नॉट, दैट्स द ई नॉट, दैट्स द ई नॉट, और दैट्स द ई नॉट, और इसका वैल्यू वही है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस प्लस बेटा, और दैट्स अ माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बता, बिना वो पढ़ाए ये 12वीं क्लास का टॉपिक कैसे समझा सकते थे। दैट्स अ ई नॉट और दैट्स अ ई ऑफ ए आई, और इसके अंदर दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके अंदर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट्स द ई नॉट माइनस का ई ऑफ ए आई, और दैट्स द ई। अब लगाओ दिमाग, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर आएगा है। कितना बेटा, है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करें दैट्स अ T1 और दैट्स द T2। अब देखो अगर वो आ गया तो अपने आप आ गया कि सर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है, सारे पोलराइज हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक फेस से वेरी स्मॉल नेगेटिव, एक फेस से वेरी स्मॉल पॉजिटिव, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो ई नॉट और एक कौन सा, ई ऑफ ए आई, एंड दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया, और दैट्स द ई नॉट माइनस का ई ऑफ ए आई। यही चल रहा है बेटा। ई आई का वैल्यू बहुत कम है और ई नॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो देखो बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए बेटा, अगर हम पोटेंशियल को पकड़ लें तो पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकंड प्लस पोटेंशियल ऑफ ए थर्ड, ऐसा टोटल पोटेंशियल। फर्स्ट पार्ट का पोटेंशियल निकालेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और सेपरेशन T1। सेकंड पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो ई नॉट माइनस ई आई, यानी कि ई आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, E इंटू में T, और थर्ड पार्ट में कितना है बेटा, E नॉट और इंटू में T2, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इन दोनों पार्ट में से E नॉट को अगर हम कॉमन निकाल दें, दैट्स द E नॉट और दैट्स द T1 प्लस T2, फिर समझिए T1 प्लस T2 और प्लस का E इंटू में T, बिल्कुल लाइन से चल रहा है बेटा। और फर्दर सॉल्व कर दें, that's the E naught और T1 plus T2 is the D minus T, और प्लस का E into में T। मेरे ख्याल से तो आ गया होगा बेटा। अब देखो बेटा, इसमें एक दिक्कत और आती है। E का वैल्यू कितना है बेटा, E नॉट माइनस E आई। E का वैल्यू कितना निकला बोलो, E नॉट माइनस E आई। तो सर E नॉट का वैल्यू तो मुझे पता है, पर मुझे इस E आई का अमाउंट पता नहीं है। फिर समझ लो, E नॉट का वैल्यू मुझे पता है, E आई का वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसलिए E का वैल्यू पता नहीं है। फिर समझते हैं, दोबारा से बोलते हैं, यहाँ तक आ गया होगा, ये आ गया होगा, ये आ गया होगा। अब इसके अंदर मुझे बेटा E नॉट का वैल्यू तो मालूम है कि दैट्स द सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, पर यहाँ मुझे E का वैल्यू पता नहीं है। क्यों पता नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे E आई का अमाउंट पता नहीं है, दैट्स अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका अमाउंट मुझे पता नहीं होगा, और ये पता नहीं होगा तो ये भी पता नहीं होगा।
तो देख बेटा, ये मुझे मालूम है और ये मुझे मालूम नहीं है, तो जो मुझे मालूम नहीं है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, जो मुझे मालूम है। तो एक फॉर्मूला याद है सर, आपने आज ही पढ़ा है कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट्रिक, तो दैट्स द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट्रिक और दैट्स द ई नॉट अपॉन में ई, ई नॉट अपॉन में ई, आज ही पढ़ा है। अगर यहाँ से अगर हम ई को फाइंड कर लें तो ई का वैल्यू क्या निकलेगा बेटा, ई नॉट अपॉन में के, यही निकलेगा। इसको अगर हम वहां पुट करते हैं तो दैट्स द ई नॉट और दैट्स द बेटा डी माइनस टी, और प्लस में ई को जगह चेंज करेगा, दैट्स द ई नॉट अपॉन के और इनटू में टी। अगला पार्ट देखें तो v बराबर ई नॉट सब में से कॉमन निकाल दें, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, d माइनस टी और प्लस का t बाय के। अब ई नॉट तो मुझे मालूम ही है, ई नॉट का वैल्यू भी सेम चल रहा है बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द d माइनस टी और प्लस का t बाय के। अब अगर सिग्मा को भी चेंज कर देगा तो दैट्स द q बाय a, q बाय a इनटू एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द d माइनस टी और प्लस का t बाय के, दैट्स द वैल्यू v, दैट्स द वैल्यू ऑफ ए v। अब इस v की वैल्यू को अगर हम यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा तो c डैश कितना बेटा, तो ऊपर q आएगा और अपॉन में q और दैट्स द एप्सिलॉन नॉट a और दैट्स द d माइनस t और प्लस का t बाय के, तो q से q कट हो जाएगा, तो c डैश का वैल्यू क्या निकला, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस t और प्लस का t बाय के। फिर समझिए एक बार टॉपिक को, थोड़ी सी मुश्किल टॉपिक होते हैं, बहुत डीप जाके पढ़ाना पड़ता है तो इस हाल तक याद रह पाते हैं। टॉपिक का नाम था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसको डालने के बाद, डायरेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद। फर्स्ट डायग्राम ठीक से आ गया होगा, ये लाइन क्या लिखी है आ गई होगी, अब याद करो। तो इसमें क्या डालें हम, डायरेक्ट्रिक स्लैब, किसको डालें, डायरेक्ट्रिक स्लैब को डालें। तो डायरेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद जैसे डायरेक्ट्रिक स्लैब को डालेगा तो पोलराइजेशन होगा, कैंसिलेशन होगा, एक फेस पे क्या बचेगा, वेरी स्मॉल नेगेटिव, और एक फेस पे क्या बच जाएगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। बाहर वाले पे अंदर वाले पे, तो इनर फेस से बचेगा, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक ई नॉट और एक कौन सा, ई ऑफ ए आई। ई नॉट तो सारे में होगा, ई आई इस प्लस से चलेगा और इस माइनस पे खत्म, एंड दिस ई नॉट एंड द ई ऑफ आई आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ई नॉट माइनस ई आई, और ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ई नॉट तो बहुत ज्यादा है बेटा और ई आई का वैल्यू बहुत 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 थोड़ा सा है, तो कुछ तो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ये पार्ट समझ में आ गया, ये आ गया, इस पार्ट को देखें बेटा, और यहाँ से अगर ई को फाइंड करेगा तो दैट्स ई नॉट बाय के आ जाएगा। इसको चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे ई नॉट का वैल्यू तो मालूम है और मुझे ई का वैल्यू पता नहीं है, तो ये को हम कन्वर्ट कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ ई नॉट। ये को कन्वर्ट कर दे बेटा इन द टर्म्स ऑफ ई नॉट। तो अगर यार से कन्वर्ट क्यों कर रहा है समझ में आ गया, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता नहीं है। इसका वैल्यू क्यों पता नहीं है, क्योंकि मुझे ई आई का वैल्यू पता नहीं है। तो इस फार्मूला था डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट्रिक, यहां से ई को फाइंड कर दे, दैट्स ई नॉट बाय के, तो बी नॉट के टर्म में आ जाएगा, तो मुझे ई नॉट का वैल्यू मालूम है। इसको यहां पुट करेगा, ई नॉट कॉमन निकालेगा, यहां आएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा। So that's the capacitance of a parallel plate capacitor after introducing a conducting slab। सबसे पहले इस डेरिवेशन को एक बार ठीक से कर लें। जब ये डेरिवेशन को आप कर लेंगे तो इसके नेक्स्ट क्लास में पूरी एक वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म हो जाए, पर होगा नहीं, पक्का है। इसका रिजल्ट एक बार याद कर लें। इसका रिजल्ट अगर याद हो गया तो आप इन दोनों को खुद कंपेयर करना और कंपेयर करके सोचना कि कैपेसिटेंस बढ़ गया या घट गया। अगर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैपेसिटेंस इसके बराबर है, कम है या इसके ज्यादा है। आज आप इतना ही करेंगे बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब तक आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है, सेकंड चैप्टर एक नहीं तो दो पर नेक्स्ट वीक में हमारा सेकंड चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर को। तो बेटर ये होगा कि आप डेली इनके नोट्स बनाएं और नोट्स को आप अच्छे से लर्न करें, और आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो फ्रीली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन पे ही समझा दूँगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही।